Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I'm here with a second lecture. But before starting my lecture, I'm going to discuss some good things with you. It's called Tip of the Day, and I'll share with you every day. It's not copied from anywhere, from any Google or anywhere. These words are really precious if you follow these. Like, learn at least one thing every day from the treasure of God. Don't waste a single day without learning. अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं वो इंसानों के लिए हैं टू डिस्कवर हर रोज़ एक नई चीज़ जानना इट्स रियली इम्पॉर्टेंट वरना आपका वो दिन ज़ाया हो जाएगा जिस दिन में आपने कुछ भी नहीं सीखा सो ट्राई टू लर्न न्यू थिंग एवरी डे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उस पर कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो सलाहियत पैदा की है वो क्वालिटी है कि जिसके थ्रू यू कैन सर्च यू कैन जस्ट adopt a good habit or a good thing you can change yourself by searching the new things so this was the good thing about today's lecture so now we start our lecture and it's a whiz looks back again the chapter number 1 page number 2 and 3. Yesterday we discussed about the paragraph number 1. It was about the tablet, use of tablet and different kinds of computers and we solved the 3 questions as well. And today we are again on the page number 2 because I want to clear everything and all the difficult words and everything. Like अगर कभी भी लाइफ में आपको लगता है कि आपने एक लफ्ज़ पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था और उसके बहुत सारे मीनिंग्स थे और आपको उनमें से एक मीनिंग नहीं आता तो आप समझेंगे कि आपने उस वर्ड को सीखा ही नहीं तो इसलिए आई ट्राई टू डू कि मैं अगर एक पेज के ऊपर से भी 3 और 4 लेक्चर्स बनाऊं तो एटलीस्ट आपको वो तमाम टर्म्स क्लियर करूं क्योंकि इट्स नॉट सिंपल टू टीच एवरीथिंग सिंपल टू टीच इवन बहुत छोटी क्लासेस को भी पढ़ाना बहुत इजी नहीं होता क्यों बिकॉज यू हैव सो मैनी थिंग्स हम सिंपली पढ़ा देते हैं बच्चों को लाइक हम लोग कोई भी एक पेज जो है वो उसको रीडिंग करा के देन वी ट्राई टू मूव अहेड बट दिस इज नॉट फेयर विद द स्टूडेंट्स यू नीड अ कंप्लीट रिसर्च अबाउट दैट वर्ड कि वो लफ्ज़ कहाँ से आया किसने इन्वेंट किया इसका मतलब क्या था यही लफ्ज़ क्यों था इसकी जगह पे कुछ और भी यूज़ हो सकता था सो मेरी कोशिश ये है कि हमेशा जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो मुझे हर वो लफ्ज़ जो मेरे सामने आता है मुझे उस पर बहुत टाइम लगा के सर्च करना पड़े तो मुझे पता होना चाहिए कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया था क्यों बना था इसको किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया था तो सिंपली रीडिंग एंड टीचिंग और टीचिंग इतना इजी प्रोफेशन है भी नहीं सो लेट्स कम टू द पॉइंट चैप्टर नंबर 1 पे जाते हैं हम लोग we have this page here you can see the tab and Wiz is using the tab to search the old computers means history of computers Wiz types the keyword history of computers on the screen here you can see history of computer and the result is we can see the 3 computers here. Number 1 is in ancient China, it's an abacus, and second one is a Pascaline, and third one is a Lebanese. Mostly people call it Lebanese, it's not Lebanese, it's a Lebanese calculator. The next thing, let's see, history of computer, we have, today we are going to discuss about these 3 computers with complete details and questions and answers. So, the first thing is abacus. Chinese invented this abacus to calculate so many things. हम बहुत पुराने ज़माने में चले जाएं तो आपको पता चलता है कि तब हमारे पास उन लोगों के पास हमारी तरह के मोबाइल फ़ोन्स लेटेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी जिनसे वो कैलकुलेशंस कर सकते थे लेकिन वो लोग हमसे बहुत अच्छी कैलकुलेशन करते थे बिकॉज वो फोकस करते थे आज के एक स्टूडेंट को अगर आप कैलकुलेशन के लिए पूछोगे तो ही और शी ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन कि हम वहाँ से कैलकुलेटर निकालें और यूज़ कर लें लेकिन अगर आप बहुत पुराने वक्तों में चले जाएं तो आपको पता चलता है द पीपल वर जीनियस कैसे जीनियस थे
दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू। बहुत कोशिश करते थे कि हमें कोई नई चीज़ मिल जाए। तो इसी तरह से इन्वेंशंस जो हैं वो तभी उसी दौर में हैं। आज के दौर में आप देखें, इट्स जस्ट इम्प्रूवमेंट, यू कैन सी एवोल्यूशन बट नॉट इन्वेंशंस। ये तमाम इन्वेंशंस जिन दौर में हुई हैं तब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे इन्वेंशंस पे। अबैकस एक ऐसी, इट वाज अ अबैकस एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू चाइनीज कैलकुलेशन करते थे। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ था जो कि आई शो यू के वो कैसे करते थे, बट मेन फोकस हमारा जो है वो इन थ्री डिवाइसेस पे है। तो वो नंबर वन इज अबैकस एंड नंबर टू इज अ पास्कलाइन। पास्कलाइन को किसने इन्वेंट किया? एक पर्सन, ब्लेज पास्कल ने। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस पर्सन। उसने इन्वेंट किया था इन 1642। हमने जो पीछे देखा वो एक मिनिमम लेवल पे कैलकुलेशंस करती थी अबेकस, लेकिन जो हमारी पास्कलाइन थी उसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की फैसिलिटीज भी मौजूद थी। इसके अलावा उसके बहुत सारे फीचर्स थे। और किस पर्सन ने इजाद किया, इसको इन्वेंट किया? ही वाज ब्लेज पास्कल। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस पर्सन। द नेक्स्ट थिंग इज इट्स Lebanese. Leibniz calculator was invented by this person, Gottfried Leibniz, in 1694, and the feature that machine could subtract or divide the values. Here you can see the picture of this machine. This one, the third one. किसने किया इसको? गॉटफ्रीड लेबनीज ने किया, इसको इन्वेंट किया। और कब किया? 1694 में। और इसके फीचर्स क्या थे? सबट्रैक्ट एंड डिवाइड कर सकती थी ये वैल्यूज को। Now we are going to cover these some queries and some questions and some answers. Now we are going to solve some queries through the question and answers. Number one question is write down the names of some old computing machines. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर का। नो, इस चैप्टर का नहीं, इनफैक्ट इस लेक्चर का। तो here answer is abacus, pascaline and Lebanese calculator. Try to write the short answers. Means कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसमें ऑलवेज ट्राई टू यूज द शॉर्ट आंसर। जितना आपसे पूछा गया है बस वही पूछें। द क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ओल्ड कंप्यूटिंग मशीन्स। ओनली जस्ट राइट डाउन द नेम्स। हियर यू कैन सी द abacus, pascaline and Lebanese. आप देख सकते हो थ्री मशीन्स नीचे मैंने मेंशन किया है इनको। And the next question here, the most important question. What method was used in the Stone Age to calculate? ये even के आपके चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा इसकी डिटेल, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री कि किस तरह से जो है वो कैलकुलेशन का स्टार्ट हुआ। जब इंसान गारों में रहता था, जब उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, एनिमल्स का शिकार करता था, उसके पास बहुत एनिमल्स हुआ करते थे, तो उसका जो सिस्टम था वो एनिमल्स के थ्रू चल रहा होता था। मतलब एनिमल्स को देख के वो कुछ और हासिल करना चाहता था, लाइक डेली रूटीन की कोई भी चीज़, डेली यूज़ की कोई भी चीज़ जो है वो उसे हासिल करनी थी, तो वो एनिमल्स को ट्रेड करता था। अब कैलकुलेशंस के लिए एक प्रॉब्लम होती थी कि उनके पास कोई भी ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। They didn't have any calculator, any machine or any laptop type or whatever, different kinds of things. तो वो क्या मेथड यूज करते थे? Which method was used in the Stone Age to calculate? They used their finger to calculate stones, ये different stones जो थे उनको रखते थे, and they used sticks. They used these things to calculate their sheep and other animals. अगर वो अपने जानवरों को लेकर जाते थे चराने के लिए कहीं, तो जब वो वापस आते थे तो उनको कैलकुलेट करना होता था। तो स्टिक्स, स्टोन्स एंड फिंगर्स, मोस्टली ये वाले वेज यूज किया करते थे टू कैलकुलेट। Who was a Blaise Pascal? He was a French mathematician, physicist, and invented Pascaline to help his father, who was a tax collector. ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन को इन्वेंट किया, लेकिन उसने क्यों किया? क्योंकि और किसी ने क्यों नहीं किया? बिकॉज उसके फादर जो थे वो एक टैक्स कलेक्टर थे और उनको
उसमें हेल्प के लिए कुछ ऐसा मशीन दरकार थी कि जिसके थ्रू वो इजीली अपना काम कर सकते. So that's why he invented the Pascaline to calculate the values. Next question is, who was Gottfried Leibniz? Here you can see the picture of Gottfried Leibniz, who invented the Leibniz calculator. He was a prominent German polymath and one of the most important logicians, mathematician, and the natural philosopher. He invented Leibniz calculator. जितने भी आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, लॉजिक, मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी, पॉलीमैथ, इन सब में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे कैलकुलेशन की ज़रूरत ज़रूर पेश आती है. सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन गॉटफ्रीड लेबनीज इन्वेंटेड this machine to calculate, to make his work, to perform his work in an easy way. He invented this machine. Now this is the time to do your assignment, and I will recap my lecture before assigning you a project. The first thing is, आज हमने क्या किया? We Wiz looks back, chapter number 1, page number 2 and 3. उसमें हमने we discussed the ancient Chinese abacus, Pascaline and Leibniz calculator by searching through the Wiz. And we discussed in detail who invented the abacus. Chinese invented the abacus to calculate the things. Here you can see the pictures of these devices. After this, Blaise Pascal was a person who invented a machine that was called Pascaline in 1642, and it could add and subtract the values. Then Gottfried Leibniz, who invented the Leibniz calculator in 1694 to add the subtract and divide the values. Here with the person, and you can see the machine here. Then our questions and answers. Our first question was about the old computing machine. Just write down the names of old computing machines: abacus, Pascaline, and Leibniz calculator. Then the question is, what method was used in the Stone Age to calculate? Here you can see these people, the old Stone Age people will use fingers, stones and sticks. And why did they feel the need to use such things? Because they used these things to calculate their sheep and other animals. Who was Blaise Pascal? He was a French mathematician, physicist, and invented Pascaline to help his father. His father was a tax collector. Who was Gottfried Leibniz? Was a prominent German polymath and one of the most important logicians, mathematicians, and natural philosophers. He invented the Leibniz calculator. And your assignment is, today we are going to do the assignment, and this is, write a short note on the abacus. Write a short note on the abacus, Pascaline, Leibniz calculator by searching from internet and in your own words. Don't worry if you write something wrong. No problem, but try to do it. Because if you have the concept, you can write down in your own words. In first attempt, if you are unable to write something not very good, but in the third attempt, you will feel better if you write by using your own words. So don't cram from the internet, cram from the book, the same words. Just take help from internet, but write in your own words. This is write a short note and note down all the questions in your notebooks. It will be helpful for you. Thank you so very much. I hope you'll do your assignment and all confusions are clear here. Thank you so much. Wait for my next lecture. It's all about the rest of the kinds, the rest of the devices we used in the history. Thank you so very much. Stay blessed and